नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल स्टडी मंत्रा 91.9 में। दोस्तों, जैसा कि हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के महासंग्राम से संविधान के सिलेबस को लेकर आए हुए हैं। आज हमारा यह तीसरा लेक्चर है। कितना लेक्चर है सर? तीसरा लेक्चर है और इसमें हम जानेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और साथ ही साथ जानेंगे 1786 अधिनियम क्या है। यानी हम दोनों एक्ट को जानेंगे। ये एक्ट आया क्यों लाया गया, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, और जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं पिछला लेक्चर वो दोनों वीडियो देख लें प्लेलिस्ट में जाकर, अब वहाँ पर देखें। और आपको जो है मैं बता रहा हूँ कि इससे आपको काफ़ी बेनिफिशियल एडवांटेज मिलने वाला है। और आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे चैनल को आप लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे। और दोस्तों, एक बात मैं और बता देना चाह रहा हूं, आप लोगों के लिए मैं हर टॉपिक से, हर सिलेबस से कुछ न कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न मैं लेकर आऊँगा। ऐसे में आपके सहयोग की ज़रूरत है और साथ चलने की ज़रूरत है। दोस्तों, कहा जाता है, बहुत ही सुंदर लाइन किसी ने कहा था, असफलता सफलता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि असफलता हमें वो उत्साह देती है, वो जज्बा देती है जो एक सफलता नहीं दे सकती। तो दोस्तों, असफलता का भी होना जरूरी है। और इसका मतलब नहीं कि असफलता ही मिलती रहे। मेरे कहने का मतलब, असफलता आपको जो है एक नई ऊर्जा, नई ताकत देती है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1773 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट बनाया गया। समझिएगा दोस्त, जैसे हम बात करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ध्यान देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसमें बहुत सारी कमियां आई। और ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1600 ईस्वी में बनी। तो इसकी कमियां बहुत हुई और ऐसा करते करते जो है काफ़ी समय निकल गया, लोग सुधारते सुधारते, लेकिन कमियां दूर नहीं हो पाई। ऐसे में जो है गवर्नमेंट परेशान हो गई और 1781 में इन्होंने एक व्यवस्था बनाई जिसको नाम दिया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ओके, इसके बाद 1784 में, ध्यान दीजिएगा, 1783 की बात वहाँ पे, 1781 यहाँ पे, और 1784 में सुधारते सुधारते 84 आ गया। इसके बाद 1784 में ब्रिटिश संसद ने पिट्स इंडिया एक्ट लागू किया। कौन सा एक्ट लागू किया? पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया, जिसमें जो है निम्न प्रावधान थे। क्या प्रावधान थे जानते हैं? इसमें कहा गया कि 6 कमिश्नरों को के एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसमें कितने कमिश्नर थे? 6 कमिश्नर थे। बनाया गया नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जरूरत क्यों पड़ी, जरा बात करते हैं। क्योंकि ऐसा माना गया कि अगर 6 सीनियर अधिकारियों को रखते हैं तो वह जो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से निभाएंगे और अच्छे से उस पर परफॉर्म करेंगे। इस वजह से 6 कमिश्नरों की एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। ओके, इसके सदस्यों की नियुक्ति, अब जो इसके सदस्य बने उनकी नियुक्ति कौन करेगी? तो ब्रिटिश सम्राट करती थी, जो ब्रिटिश सम्राट थे वो करती थी। जैसे बात करेंगे, इसके सदस्यों में एक सदस्य ब्रिटेन का वित्त मंत्री होता था। इसके सदस्यों में एक सदस्य उनका वित्त मंत्री होता था, जिसको चांसलर ऑफ एक्सचेकर कहा जाता था। चांसलर ऑफ एक्सचेकर। दूसरे की बात करेंगे, एक मिनट, इनके थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा। दूसरे सदस्य की बात करेंगे तो दूसरा सदस्य प्रिवी काउंसिल के सदस्यों द्वारा चुना जाता था। दूसरा सदस्य प्रिवी काउंसिल के सदस्यों से चुना जाता था। आज जरा दोबारा रिपीट करते हैं इस बात को, जरा समझते हैं कि ये मैटर जरा क्या था। जरा एक बार और दोबारा। ओके, हमने कहा 6 कमिश्नरों के एक नियंत्रण बोर्ड की
स्थापना की गई। जो कंट्रोल बोर्ड बना उसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। ठीक है, जो इसके सदस्य बने वो ब्रिटिश सम्राट उनके सदस्यों का नियुक्ति करती थी, और साथ ही साथ जो इसके सदस्य थे, एक सदस्य उसमें का वित्त मंत्री होता था जिसको चांसलर ऑफ एक्सचेकर कहा जाता था, और दूसरा सदस्य सम्राट द्वारा प्रिवी काउंसिल के सदस्यों से चुने जाते थे। दोस्तों यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई होगी। और जानते हैं भारत में गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या पहले 4 थी, अब घटकर कितना हो गई? 3 हो गई। भारत में उस समय की बात है, भारत में गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? 4 होती थी, जो बाद में घटकर 3 कर दी गई। और साथ ही साथ मद्रास तथा मुंबई, ध्यान देंगे, मद्रास तथा मुंबई के गवर्नरों की सहायता के लिए 3 सदस्यों की परिषदीय गठन हुआ। यानी जो 3 सदस्य बने, ध्यान देंगे, यही 3 सदस्य जो है मद्रास तथा मुंबई के गवर्नरों के लिए सहायता के लिए करने के लिए व्यवस्था बनाई गई कि भैया यही लोग सहायता करेंगे। तो पूछा जाता है कितने सदस्य घटकर कितनी हो गई? तो 3 सदस्य घटकर हो गए। ओके, अब बात करते हैं भारत में कंपनी द्वारा अधिकृत किए गए प्रदेशों को पहली बार नया नाम ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश दिया गया। ओके, यानी भारत में जो कंपनियां लगी, भारत में जो देश बसे, जो शहर बसे, ठीक है, यानी जो प्रदेश बसे, ठीक है, जो राज्य बसे, उन राज्यों को ब्रिटिश अधिकृत भारतीय उपप्रदेश दिया गया नाम। ठीक है, तो क्या नाम दिया गया था? भारतीय प्रदेश नाम दिया गया। जैसे कहा जाता था कि भारत जो है ब्रिटिश का क्या था? उपनिवेश था। भारत किसका उपनिवेश था? तो ब्रिटिश का उपनिवेश था। तो उसी तरह बात करेंगे, तथा भारत के कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण के लिए अधिकार ब्रिटिश सरकार को दे दिया गया। जब बात करेंगे कौन पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है, तो ब्रिटिश सरकार कर रहा है। अच्छा बताएं, अगर ब्रिटिश सरकार पूरे प्रशासन और शासन को जो है कंट्रोल करेगा तो प्रॉब्लम तो आनी है। ओके, और क्यों आनी है बात करेंगे आगे। भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों को, ध्यान देंगे, इसके साथ ही भारत में जो नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। ओके, जैसे बात किया गया कि ब्रिटिश सरकार जो कंट्रोल करती थी, ब्रिटिश सरकार कंट्रोल करती थी, तो यहाँ पे क्या हुआ कि कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से लोग कह ना पाए, तो अंग्रेज सारे के सारे क्या थे? अंग्रेज थे। और अंग्रेज अधिकारियों पे मुकदमा करना बहुत ही मुश्किल काम था, बहुत ही प्रॉब्लम थी उस समय, क्योंकि हम उनके खिलाफ कंप्लेन नहीं कर सकते थे। जैसे ही कंप्लेन करने के लिए सोचते थे, वे हमें जो है दबाने की कोशिश करते थे, धमकियां देते थे, यहाँ तक कि जो हमें बेइज्जत भी किया जाता था और उसके बदले हमें सजा भी दी जाती थी। ओके, तो यहाँ पे जो बात आई गई कि यहाँ अधिकारियों पे मुकदमा चलाने के लिए बात, और साथ ही साथ इंग्लैंड में एक बैंक कोर्ट की स्थापना की गई। और देखें, कंपनी ने वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को, ध्यान देंगे, कंपनी ने वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो राजनीतिक व्यवस्था है वो अलग रहेगी, वाणिज्यिक व्यवस्था अलग रहेगी। ओके, यहाँ तक तो बात हमें समझ में आ गई। लेकिन साथ ही साथ अब यहाँ बात आ गई 1786 की। ओके, जरा एक बार बात करते हैं 1700 जो हमारा पिट्स इंडिया एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट में इतनी सारी बात होने के बाद फिर भी जो हमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे उन्हें कंट्रोल किया जाए। तो ऐसे में 1786 का जो एक्ट आया, 1786 का हमारा एक्ट आया, उस एक्ट में यह बात आई कि गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां मिल गई। जो हमारा गवर्नर जनरल था वो मुख्य सेनापति की शक्तियां मिल गई, और जिससे मुख्य शक्तियां मिल जाने के बाद विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को स्वयं निर्णय लेने का अधिकार भी दे दिया गया। दोस्तों बात करते हैं एक बार, बहुत अच्छी बात बन गई कि जब हमें ब्रिटिश सरकार जो हमें पर प्रशासन को चला रही थी, इंग्लैंड में जो है हमारा
एक कोर्ट स्थापित हुआ, एक न्यायालय बना। तो ऐसे कंडीशन में जो 1786 आया, तो 1786 में जो गवर्नर जनरल था उसको मुख्य सेनापति की शक्तियां मिल गई, मतलब वो जो है आपका मेन सेनापति बन गया। और उससे जो है एक व्यवस्था दी गई कि तुम विषम परिस्थितियों में गवर्नर जनरल का कार्य करोगे, यानी जो चाहोगे तुम निर्णय ले सकते हो। ठीक है, 1786 से बस एक 2 पॉइंट के क्वेश्चन बनते हैं। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां दी गई। पूछा था गवर्नर जनरल को किसकी शक्तियां मिली, तो मुख्य सेनापति की शक्तियां मिली। और जो है गवर्नर जनरल को क्या अधिकार प्राप्त थे, तो स्वयं निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त था। ओके दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों बिल्कुल जो है लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करते रहें। ओके, ताकि आपका प्यार हमारे साथ बना रहे, जो आपका सम्मान हमें मिल रहा है वो बना रहे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स।